हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मास्टर प्लान एसएस नगर मोहाली शहर का 2031 तक का। मोहाली एक बहुत ही अच्छी योजना से बना हुआ शहर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है पंजाब का। ये एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है पंजाब की। जो एरिया है मोहाली शहर का वो विभाजित है सेक्टर्स में और मास्टर प्लान सेक्टर दर्शाता है सेक्टर 127 तक। मोहाली को हम कह सकते हैं कि मोहाली बहुत ही महत्वपूर्ण आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केंद्र है पंजाब का। पंजाब सरकार अपने शहर के निवासियों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत ही भारी निवेश करती है। यहाँ का जीवन स्तर आप कह सकते हैं कि काफी ऊंचा है। इस मास्टर प्लान में ये जो आप नीले रंग की हम रेखा देख रहे हैं, ये रेखा मोहाली सीमा रही है। यहाँ मास्टर प्लान में हम काफी सारा ये पीच रंग का एरिया देख रहे हैं, इस तरह का, और ये सारा एरिया दर्शा रहा है रेजिडेंशियल एरिया को। तो मास्टर प्लान में हम काफी सारा रेजिडेंशियल एरिया देख सकते हैं। यहाँ मास्टर प्लान में हमें कुछ रेजिडेंशियल एरिया ऐसा दिखेगा जिसमें तिरछी काली रेखाएं हैं, इस तरह की। ये वो रेजिडेंशियल एरिया है जो कि टाइम के साथ साथ अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरह बसा नहीं है। जबकि बाकी रेजिडेंशियल एरिया जो है वो यहाँ तो बस चुका है, यहाँ किसी डेवलपमेंट एजेंसी को आगे दे दिया गया है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे हम कुछ एरिया इस तरह का गुलाबी रंग में देख रहे हैं। ये छोटे छोटे एरिया ये दर्शा रहे हैं गांव के क्षेत्र को। तो गांव जो है वो बहुत ज़्यादा एरिया तो कवर नहीं करते मोहाली का। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहाली एक बहुत ही शहरीकृत शहर है और ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत जो है काफ़ी कम है मोहाली में। मास्टर प्लान में हमें कुछ एरिया यहाँ संतरी रंग का दिख जाएगा। ये वाला जो एरिया है ये मिक्स्ड यूज के लिए है, यानी कि ये आवासीय क्षेत्र भी हो सकता है या फिर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोहाली में बहुत ही अच्छी तरह डेवलप्ड मॉडर्न मार्केट्स हैं और उनमें हर तरह की आपको दुकानें दिख जाएंगी, हर तरह के आइटम्स मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल भी, ब्रांडेड भी। जो प्रमुख मार्केट्स हैं वो आपको दिख जाएंगी फेस 7 में, 4 में, 3 फेस में, 1 फेस 5 में, फेस 10, 9, सेक्टर 71, सेक्टर 82 में। यहाँ मास्टर प्लान में कुछ एरिया मिक्स यूज वाला ये नारंगी रंग का एरिया जिसमें कि तिरछी काले रंग की रेखाएं हैं वो देख सकते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है ये अभी मिक्स यूज के लिए अलॉट नहीं किया गया है, अभी आने वाले समय में किया जाएगा। यहाँ मास्टर प्लान में कुछ बैंगनी और लाल रंग का क्षेत्र देख रहे हैं। ये क्षेत्र दर्शा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया को और गोदामों को। यहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया देख सकते हैं सेक्टर 66 बीटा में, 66 अल्फा में, और अगर नीचे आए 82 में, 82 अल्फा, 83 अल्फा, 83, इधर 101, 101 अल्फा, फिर 102 अल्फा,
अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट में जाएं तो यहाँ देख सकते हैं 57, 58 में, 73 में, 72 में, 74, 75 में। तो काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल एरिया देखा जा सकता है मोहाली में। तो इस एरिया में आपको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज भी दिख सकती हैं। पंजाब सरकार मोहाली में उत्पादन करने वाले उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा देती आ रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मोहाली में, जैसे कि पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, आईसीआई पेंट्स, पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड। टेलीकम्युनिकेशंस के एरिया में हमें यहाँ रिलायंस, वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियां संचालित दिख जाएंगी और यहाँ पे गोदरेज ग्रुप को भी देखा जा सकता है। मोहाली में बहुत सारी मल्टीनेशनल टेक जायंट कंपनीज भी आपको हमें दिखेंगी, जैसे कि क्वार्क और फिलिप्स, जो कि अपना बिजनेस यहाँ से संचालित कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी आउटसोर्सिंग आईटी कंपनीज भी देखी जा सकती हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के एरियाज जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, पंजाब के निवासियों के लिए और आसपास के भी क्षेत्र हैं उनके निवासियों के लिए। यहाँ पे हम ग्रे रंग का कुछ एरिया देख रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से लिखा गया है। ये सेक्टर 102 में है, जहाँ से काफ़ी सारी लॉजिस्टिक कंपनीज, कोरियर कंपनीज, कार्गो कंपनीज और भी इसी प्रकार की कंपनीज अपना बिजनेस चला सकती हैं। तो ये एरिया एक ट्रांसपोर्टेशन हब की तरह से माना जा सकता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं के बारे में बात करें तो मोहाली का रोड नेटवर्क जो है बहुत ही विकसित है। बहुत अच्छे हाईवेज हैं जो कि जोड़ते हैं शहर को पंजाब के दूसरे शहरों के साथ और दूसरे राज्यों के साथ भी। यहाँ मास्टर प्लान में हम यू कैपिटल में लिखा हुआ देख रहे हैं। ये दर्शा रहा है एक पब्लिक यूटिलिटी को। ये बस स्टैंड भी हो सकता है या इस तरह की और यूटिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पे मोहाली का एक नया ही बना हुआ एक इंटरस्टेट बस स्टैंड है फेज 6 में, जिसमें कि 40 प्लेटफॉर्म है और सब तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे कि फूड कोर्ट, रिटेल आउटलेट्स, एटीएम्स, केमिस्ट की शॉप्स, क्लोक रूम्स, एसी डॉर्मेटरीज और वेटिंग लॉन्जेस। का एक इंटरस्टेट बस स्टैंड बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ हम यू कैपिटल में देख सकते हैं तिरछी रेखाओं में, जो कि दर्शा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक और बस स्टैंड सेक्टर 78 में बनाने की प्लानिंग की हुई है, जो कि अभी बना नहीं है पर आने वाले टाइम में बन जाएगा सेक्टर 78 में। इसके अलावा चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU शहर के लगभग सभी महत्वपूर्ण मार्गों में बस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके अलावा परिवहन के अन्य स्रोत अगर आप देखें तो ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध होते हैं, जो कि पूरे शहर में देखे जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए मास्टर प्लान में तो यहाँ पे एक क्रॉस लगा हुआ ट्रैक देखा जा सकता है। ये रेलवे लाइन को दर्शा रहा है। मोहाली में रेलवे स्टेशन की सुविधा भी है इंडस्ट्रियल एरिया फेज 11 में, जो कि शहर को जोड़ता है
अन्य महत्वपूर्ण जगहों से जैसे कि नई दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर और बहुत ही प्रसिद्ध शहर जो हैं उनके साथ। जरा ऊपर जाएं मास्टर प्लान में तो हम यहाँ ये ग्रे रंग का जिसमें रेखाएं हैं उस तरह का एरिया देख सकते हैं। ये एरिया दर्शा रहा है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, या फिर इसको मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये रिजर्व्ड साइट है एयरपोर्ट और उस प्रकार की गतिविधियों के लिए जो कि डेवलप की जाती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के कानूनों के मुताबिक। अगर हम थोड़ा नीचे जाए मैप में तो हम ये तिरछी रेखाओं का कुछ एरिया देख सकते हैं। ये खेतीबाड़ी की जमीन को दर्शा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इच्छुक हों खेतीबाड़ी की जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कोई भी जो कि खेती या उस प्रकार की गतिविधियों में रुचि रखता हो, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही करीब में स्थित है मोहाली के एरिया के। यहाँ पे हम ये गहरे नीले रंग की लकीरें देख सकते हैं जो कि नदियों को दर्शा रही हैं और ये नदियाँ मोहाली से होकर के गुजर रही हैं। तो इस तरह की जो नदियाँ हैं ये विशेषकर मोहाली के निवासियों के लिए और विशेषकर किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये फसलों के लिए बहुत अच्छी सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती हैं। यहाँ मास्टर प्लान में हम ये हल्के नीले रंग में कुछ क्षेत्र देख रहे हैं। ये क्षेत्र दर्शा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के एरिया को, जैसे कि ये सेक्टर 81 में आप देख सकते हैं, 84 में, और यहाँ 76 में, और भी काफ़ी सारे एरिया हैं इंस्टीट्यूशंस वाले। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल टेस्टिंग लैब्स, R&D इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी सेंटर्स, और भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। मोहाली में बहुत ही अच्छे एजुकेशनल और R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों। यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास साइंस एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन देखा जा सकता है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, आईसर मोहाली के नाम से प्रसिद्ध है सेक्टर 81 में, जो कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेशन प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सेक्टर 81 में ही भारत का बहुत ही उच्च श्रेणी का एक बिजनेस स्कूल जो कि IIMs और अमेरिका और यूरोपियन बी स्कूल्स के मुकाबले माना जाता है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB मोहाली मिल जाएगा, जिसमें कि बहुत ही प्रसिद्ध फैकल्टी मेंबर्स हैं और वहाँ पर बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के आते हैं MBA और अदर दूसरे बिजनेस कोर्सेज के लिए। और यहाँ सेक्टर 67 में भारत का सबसे शीर्ष फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर मोहाली भी मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मोहाली को एक बहुत ही बड़े रिसर्च सेंटर के तौर पर आगे विकसित करने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे R&D इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं। खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एग्री बायोटेक में बहुत ही
बहुत ही उच्च श्रेणी के रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रही है। तो कह सकते हैं कि बायोटेक सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा उच्च श्रेणी की रिसर्च मोहाली में की जाएगी आने वाले टाइम में। 2010 में नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NABI खोला गया था, जो कि पहला एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था भारत का। इसी तरह का एक बायोटेक सेक्टर का ही एक इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायोप्रोसेसिंग CIAB भी खोला गया, जो कि आने वाले टाइम में किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने एक पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर सेंटर भी खोला है मोहाली में। किसानों के लिए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, नए बिजनेस खुलते हैं, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज के लिए कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मोहाली को तो बहुत ही बड़ा बायोटेक सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 2013 में नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया है मोहाली में, ताकि नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। ये सब इंस्टीट्यूशंस स्थित हैं नॉलेज सिटी सेक्टर 81 में। ये तो बात रही बहुत ही उच्च श्रेणी के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की, जो कि वर्ल्ड क्लास है, बिजनेस स्कूल्स, जो कि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा भी मोहाली में काफ़ी सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने एजुकेशन में अपना काफ़ी हाई स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल डिग्रीज की जाती, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए थे 2020 के साल में, और इसको ग्रेड A+ प्रदान किया गया था नाक से 2019 में। और NRIF में भी इसको काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त होता है हर साल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से NIRF हर साल चलाया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेज मिल जाएंगे आपको मोहाली में, जो कि डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स में, इंजीनियरिंग में, बिजनेस में, आर्किटेक्चर में। लॉ के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे लॉ स्कूल्स हैं यहाँ मोहाली में। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, यूनिवर्सल लॉ कॉलेज, जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल लेवल पे शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब देख के हम कह सकते हैं कि मोहाली में बहुत ही हाई क्वालिटी की वर्ल्ड क्लास रिसर्च की जा रही है, और हमें यकीन दिला रही है कि अगले टाइम में कि ये रिसर्च पंजाब को और पूरे देश को बहुत ही आगे लेके जाएगी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो मोहाली बहुत ही अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराता है अपने निवासियों को और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। यहाँ काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज मिल जाएंगी। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि फेज 6 मोहाली में स्थित है, वो दिख जाएगा, जो कि सबसे पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे। और एक नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बनाया गया है सेक्टर 66 में। इसके अलावा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, सिल्वर ओक हॉस्पिटल, IV हॉस्पिटल, इंडस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मायो हॉस्पिटल, चीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मुकत हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, कॉस्मो हॉस्पिटल, अमर हॉस्पिटल,
Gratian Super Specialty Hospital, Sohana Hospital, ACE Heart and Vascular Institute, SDHS Hospital, AM Hospital, ESI Hospital। तो ये इतने सारे हॉस्पिटल सब मिल जाएंगे मोहाली में, और ये सब हॉस्पिटल बहुत ही उच्च स्तरीय हॉस्पिटल हैं और बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं यहाँ के निवासियों को, आसपास के निवासियों को। हर तरह के ट्रीटमेंट, हर तरह की बीमारी की सुविधाएं के ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने इंडस्ट्रीज की बात की, हमने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की, हेल्थ केयर सेक्टर की बात की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात की। इसके अलावा जिंदगी का एक और पहलू जो कि धर्म है, आस्था है, उसके संदर्भ में भी मोहाली में बहुत सारे धार्मिक संस्थान हैं जहां लोग बहुत ही दूर दूर से अपने संत, अपने गुरु, अपने पीर पैगंबर के वहां माथा टेकने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। उनमें से कुछ हैं जिस तरह से गुरुद्वारा अंब साहब, जो कि सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय की याद में बनाया गया था, जो कि सेक्टर 62 में स्थित है। इसी तरह एक हिंदू टेम्पल जो कि है श्री शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध, फेस 1 में स्थित है, जो कि शिव जी के लिए है, को डेडिकेटेड है। यहाँ सेक्टर 78 में गुरुद्वारा सिंह शहीदा स्थित है, जो कि हमें याद दिलाता है हमारे वीर शहीदों की शहादत, जिन्होंने की बहुत ही वीरता से मुकाबला किया था अंग्रेजों का। यहाँ हम काफी सारे सेक्टर्स में हल्का हरे रंग का क्षेत्र देख रहे हैं। ये क्षेत्र, हल्का हरे रंग का क्षेत्र, खेलों और मनोरंजन के क्षेत्र को दर्शा रहा है। मोहाली का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में काफी योगदान है। मोहाली विभिन्न खेलों में जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, स्विमिंग, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, इनमें स्थापित और उभरते हुए खिलाड़ियों को बहुत सारी अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करता है। क्रिकेट की बात करें तो हमारे पास मोहाली में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम, जिसमें उत्कृष्ट सुविधाएं और लगभग 30,000 दर्शकों को के लिए आधिकारिक क्षमता है। इसके अलावा मोहाली में फेस 9 में एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी है। तो हम कह सकते हैं कि मोहाली बहुत ही अच्छी जगहों में से एक है खिलाड़ियों के लिए। यहाँ मास्टर प्लान में गहरा हरे रंग का क्षेत्र देख सकते हैं, जो कि पार्क्स और गार्डन्स को दर्शा रहा है। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि मोहाली अपनी सुंदरता और अपनी हरियाली के लिए पहले से ही काफी प्रसिद्ध है भारत में। यहाँ फेस 8 सेक्टर 62 में हम नेचर पार्क लेजर वैली देख सकते हैं। इसी तरह का गार्डन फेस 3B1 में सेक्टर 60 में हम रोज गार्डन देख सकते हैं, जो कि हाल ही में बनाया गया था मार्च 2021 में। यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने गुलाब की 1500 से अधिक किस्मों के पौधे लगाने की योजना बनाई है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना सुंदर दिखने वाला है आने वाले समय में।
फिर अगर हम फेज 4 सेक्टर 59 में जाएं तो वहाँ हमें एक बहुत ही सुंदर गार्डन दिन के नाम से। फिर अगर मास्टर प्लान में ज़रा राइट में आए तो फेज 10 सेक्टर 64 में एक बहुत ही अच्छा पार्क दिखेगा। सिल्वी पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। हर उम्र के लोगों के लिए काफी अच्छा पार्क माना जाता है ये। इसी प्रकार फेज 7 सेक्टर 61 में एक पार्क, एकता पार्क देखा जा सकता है। फिर अगर हम मास्टर प्लान में जरा नीचे जाएं तो सेक्टर 70 में हमें म्यूजिकल फाउंटेन पार्क मिल जाएगा, जो कि शाम की सैर और मनोरंजन गतिविधियां जैसे हैं उनके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये तो कुछ ही पार्क्स और गार्डन्स के बारे में बताया गया है जो काफी प्रसिद्ध है मोहाली में। इसके अलावा और भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से मोहाली जो है बहुत ही हरियाली से भरा हुआ शहर है और इसी कारण बहुत ही सुंदर माना जाता है। इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मोहाली हर किसी के लिए एक सपनों का शहर है। एक बार जब आप यहाँ रहना शुरू कर देंगे तो आपको इस खूबसूरत जगह से प्यार हो जाएगा। धन्यवाद।